तो भी वीडियो देखे सभी भाइयों को राम राम। और एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी तुंगनाथ की यात्रा। और अभी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग चोपटा से 2.5 किलोमीटर पीछे आ गए थे क्योंकि वहाँ पे रूम नहीं मिले थे। और यहाँ पर हमने एक कैंप में टेंट ले लिया था। और अभी बज रहे हैं 2 और हम लोग नहा धोकर रेडी हो गए। नहाए तो नहीं है, ये पानी ठंडा था, मुँह हाथ धो लिए और अभी यात्रा की शुरुआत करेंगे। और रात में मतलब अंधेरे में इसलिए करेंगे क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कल सनसेट तो देख नहीं पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे। और अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम सनराइज़ देख पाएँ, ठीक है। और ये हमारा KTS का ढाबा फिर से चालू हो गया और ये चुपके से हम मैगी बना रहे हैं क्योंकि वो टेंट वाला मना कर रहा था अंदर बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि खाली पेट ट्रैवल करना मतलब ट्रैक करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आगे जल्दी से कुछ मिलने वाला नहीं है खाने पीने के लिए। तो इसलिए हम मैगी खा के निकलेंगे और मिलते हैं आपको बाहर। तो वे बज रहे 3:10 और ये हम आ गए हैं तुंगनाथ ट्रैक के एंट्री गेट पर। अंदर में कुछ दिख नहीं रहा है, आगे भैया जा रहे हैं। तो ट्रैक की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। देखो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है और अभी जो ट्रैक के बारे में यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर रूम्स वगैरह की अवेलेबिलिटी कैसे बुक करना है और उनके रेट्स वगैरह, उन सब के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो कुछ दिखाने का भी नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले फटाफट चंद्रशिला पहुँचा जाए, वहाँ से सनराइज़ की वीडियो बनाएंगे और हम भी देखेंगे सनराइज़ और अपने इस चैनल के माध्यम से आपको भी दिखाएंगे। और बाकी पूरे ट्रैक की यहाँ किस तरह से पहुँच सकते हैं, यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये पूरी जानकारी मैं दूंगा चंद्रशिला पहुँचने के बाद। हर हर महादेव। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं तुंगनाथ मंदिर और अभी टाइम हो रहा है 5:15 और अभी भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके हम यहाँ से आगे निकलेंगे चंद्रशिला के लिए। यहाँ से ऊपर है मंदिर और यहाँ से जो ये रास्ता आगे जा रहा है ये जा रहा है चंद्रशिला के लिए। तो अब आपको मिलते हैं चंद्रशिला पर और वहाँ देखेंगे सनराइज़। हमने चोपटा से करीब 3:10 पर अपना ट्रैक शुरू किया था और हम चंद्रशिला पहुँच गए 6 बजे। यानी इस 5 किलोमीटर लंबे ट्रैक को पूरा करने के लिए हमें 3 घंटे का टाइम लगा। और यहाँ पहुँचने के बाद मैंने फटाफट अपना फ़ोन लगाया हाइपरलैप्स पर सनराइज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और कुछ इस तरह का सनराइज़ का व्यू रिकॉर्ड हुआ। एक आइडियल सनराइज़ तो नहीं दिखा क्योंकि चारों तरफ बादल हो रखे थे, लेकिन व्यू फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। बादलों के बीच से आती हुई सूरज की रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी स्टेज पर बहुत सारी स्पॉटलाइट्स लगा रखी हों। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चंद्रशिला मंदिर सुंदर और शांत पहाड़ियों पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर यानी तुंगनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए श्रद्धालु लंबी ट्रैकिंग करके पहुंचते हैं। चंद्रशिला का इतिहास भगवान श्री राम और चंद्रमा से जुड़ा है। साथ ही ये तुंगनाथ मंदिर का आखिरी पड़ाव भी है, जहां पहुंचकर भगवान तुंगनाथ के दर्शन पूरे माने जाते हैं। और इसीलिए तुंगनाथ आने वाले श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद चंद्रशिला जरूर जाते हैं। यहाँ से सनसेट और सनराइज का व्यू बहुत ही गजब का दिखाई देता है। कहते हैं कि रावण के वध के बाद भगवान श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके लिए श्री राम ने कई तरह से पश्चाताप भी किया था। उसी पश्चाताप के फलस्वरूप भगवान श्री राम ने चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी
कुछ समय तक रहकर ध्यान किया था और भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। श्री राम के द्वारा इस पहाड़ी पर ध्यान लगाने के कारण चंद्रशिला पहाड़ी की महत्ता भक्तों के बीच और अधिक बढ़ गई है। सतयुग में राजा दक्ष की कई सारी पुत्रियां थीं, जिनमें से एक सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था और उनके आत्मदाह के बाद 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह देव चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का विशेष स्नेह राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी से ही था। जब अन्य 26 पुत्रियों के द्वारा इस बात की शिकायत राजा दक्ष से की गई तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझे तो उन्हें क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला। उसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने कुछ समय के लिए चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर शिव जी का ध्यान किया था और उसके बाद से ही इस शिला का नाम चंद्रशिला रखा गया और इसीलिए इसे मून रॉक भी कहा जाता है। करीब 2 घंटे इन खूबसूरत नज़ारों के बीच बिताने के बाद हमने चंद्रशिला पीक से नीचे उतरना शुरू किया और करीब आधे घंटे में हम तुंगनाथ मंदिर पहुंच गए। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 5 केदारों में से तीसरे केदार। बाकी 4 केदार हैं केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 3640 मीटर है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव भुजा के रूप में विद्यमान है, इसीलिए प्राचीन काल के इस मंदिर में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। जब महाभारत युद्ध में नरसंहार से शिवजी पांडवों से रुष्ट हो गए थे तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुंगनाथ के पास ही तपस्या की थी। मंदिर के कपाट 20 मई के आसपास खुलते हैं और 5 से 6 नवंबर तक खुले रहते हैं। इस दौरान आप कभी भी मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। बस मॉनसून के टाइम पर यहाँ आना अवॉइड करें, क्योंकि मॉनसून के समय यहाँ पर लैंडस्लाइड्स का खतरा बना रहता है। आप यहाँ जिस भी मौसम में आएंगे आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ सितंबर के एंड में आया था और ये पूरी जगह मखमली घास और रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश आप डायरेक्टली भी पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन या हवाई जहाज से आते हैं तो पहले आपको हरिद्वार पहुँचना होगा। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। ये देहरादून में है और हरिद्वार से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हरिद्वार में ही है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप बस या टैक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं और फिर ऋषिकेश से आपको चोपटा के लिए टैक्सी करनी होगी, क्योंकि यहाँ से चोपटा तक के लिए कोई भी डायरेक्ट साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ आप अपनी गाड़ी या बाइक से भी आ सकते हैं
और जो लोग अपनी गाड़ी या बाइक से यहाँ आना चाहते हैं वो एक बार मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको यहाँ के रास्तों का थोड़ा आइडिया अच्छे से लग जाए। चोपटा पहुँचने के बाद यहाँ से तुंगनाथ मंदिर पहुँचने के लिए आपको 4 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा और तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला के लिए 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी। ये ट्रैक थोड़ा स्टीप है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कम है तो आपको चढ़ने में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अंधेरे में ट्रैक शुरू करते हैं तो अपने साथ टॉर्च ज़रूर रखें, ट्रैक के दौरान रेस्ट लें और एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शॉर्टकट्स ना मारें, क्योंकि इससे बुग्याल ख़राब होते हैं। अगर आप वीकेंड्स या फिर पीक सीज़न में यहाँ पर आते हैं तो अपने रुकने के लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें। यहाँ रुकने के लिए रूम्स और टेंट्स दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन इनका प्राइस 500 से 5000 तक भी जा सकता है। यहाँ जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे रूम्स और टेंट्स के रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।